हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर्स क्लास। आज हम जो है अगस्त मंथ के फोर्थ वीक की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भारत ने अमेरिकी टैरिफ की प्रतिक्रिया में किस देश में कूटनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं? जापान, चीन और रूस से, अमेरिका से, या फिर जो है यूरोपीय संघ से? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? चीन और रूस से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, भारत चीन किस मंच पर मुलाकात हुई? G20 अध्यक्षता में, SCO शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स सम्मेलन में, या फिर सार्क बैठक में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में जो है भारत और चीन एक दूसरे से इस मंच पर मिले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर ने बोली लगाई है? दिल्ली ने, मुंबई ने, अहमदाबाद ने, या फिर लखनऊ ने? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी, अहमदाबाद ने बोली लगाई है राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? भारत ने की, रूस ने की, चीन ने की, या फिर पाकिस्तान ने की? तो SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार जो है किसने की? चीन ने। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में किस सरोकार को लेकर संपर्क हुआ? व्यापार के लिए, आतंकवाद के लिए, बाढ़ चेतावनी के लिए, या फिर शिक्षा के लिए? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो बाढ़ चेतावनी को लेकर सरोकार किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी रिपोर्ट ने यूएस इंडिया आर्थिक तनाव को विस्तृत किया है? इंडियन प्लेबुक 2025, इंडियन फाइनेंस रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस, या फिर इंडियन चाइना चाइना इंटरसेट इनसेट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया प्लेबुक 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टैरिफ फ्री कॉटन इंपोर्ट कब तक बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2025 तक, फरवरी 2026 तक, या फिर नवंबर 2025 तक? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दिसंबर 2025 तक, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन अभ्यास क्या है? सेना का एक अभ्यास है, या नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल है, साइबर सुरक्षा अभ्यास है, या फिर कृषि अभियान है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, यानी कि नागरिक रक्षा मॉक ड्रिल जो है वो ऑपरेशन अभ्यास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का 130वां संशोधन विधेयक किसने पेश किया? राष्ट्रपति जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, या फिर न्यायालय के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अमित शाह जी के द्वारा ये पेश किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 130वें संविधान संशोधन के तहत किस लेख को संशोधित किया गया है? लेख 75, 164 एंड 239 ए, या लेख 368, लेख 300, या फिर लेख 51? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेख 75, 164 एंड 239 ए। इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिपोर्ट किस पर आधारित है? इनसाइट इंडिया, इंडिया जापान की विशेष रणनीति साझेदारी का विवरण है, इकोनॉमिक्स टाइम, या रूटीन्स BBC? तो राइट क्या है? इनसाइट्स ऑन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल 2025 में क्या हासिल किया है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, या कोई भी रैंक उन्हें नहीं मिली है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। 85.01 मीटर का थ्रो उन्होंने फेंका। डायमंड लीग फाइनल 2025 कहाँ पर आयोजित किए गए? पेरिस में, ज्यूरिक में, लॉस एंजलिस में, या फिर टोक्यो में? तो डायमंड लीग फाइनल 2025 जो है वो ज्यूरिक में खेला गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। केंद्र सरकार ने 2025 में कौन सी नई स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? आयुष्मान भारत 2.0, जन आरोग्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, या फिर निरामया योजना? तो ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्र आयुष्मान भारत 2.0 को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ई रोजगार पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, झारखंड ने, या फिर राजस्थान ने? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ई रोजगार पोर्टल जो है वो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की नई सीमा चौकी का उद्घाटन किया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, या फिर नागालैंड? हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि सिक्किम में नई सीमा चौकी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 होगा
किस शहर में भारतीय डिफेंस एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली, बेंगलोर, पुणे या फिर चेन्नई? तो भारत में डिफेंस एक्सपो 2025 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना की अवधि को 2030 तक बढ़ा दिया है? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, मनरेगा, पीएम उज्ज्वला योजना या पीएम किसान सम्मान निधि योजना? तो राइट आंसर क्या होगा? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा शर्मा, संगीता वर्मा, ममता सिंह या फिर नीरजा चौधरी? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए, यानी कि सॉरी बी, संगीता वर्मा जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना गुजरात के द्वारा शुरू की गई है, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? तो ग्रीन कॉरिडोर परियोजना जो है गुजरात के द्वारा प्रारंभ की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा हमारा 21 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को, 29 अगस्त को, 28 अगस्त को या फिर 30 अगस्त को? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, यानी कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की याद में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में भारत और किस देश ने सागर रक्षा अभ्यास 2025 किया? ए फ्रांस ने, बी जापान ने, सी अमेरिका ने या फिर डी ऑस्ट्रेलिया ने? तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस के बीच सागर रक्षा अभ्यास 2025 आयोजित हुआ। भारत ने किस देश से को 75 टन दवाइयां आपूर्ति की? श्रीलंका को की, नेपाल को, भूटान को या फिर मालदीव को? तो 75 टन दवाइयों की आपूर्ति भारत के द्वारा श्रीलंका को की गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत अफ्रीकी व्यापार सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए है नैरोबी, अबुजा, आदिस अबाबा या जोहान्सबर्ग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, यानी कि भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन नैरोबी में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत को किस क्षेत्र में $500 मिलियन की सहायता दी है? ऑप्शन ए है नवीनीकरण ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर जल संरक्षण के लिए? हमारा राइट आंसर क्या होगा? नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए जो है वो विश्व बैंक ने भारत को $500 मिलियन दिया है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ स्पेस रिसर्च एमओयू पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है हमारा ब्राज़ील, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है कनाडा या ऑप्शन डी है जापान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ब्राज़ील ने एमओयू पर साइन किए हैं। डब्ल्यू BWF वर्ल्ड चैंपियन 2025 में गोल्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ए पीवी सिंधु, बी सानिया नेहवाल, सी लक्ष्य सेन या डी किदम्बी श्रीकांत ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फीफा यूथ अंडर 20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? चिली में, ब्राज़ील में, कतर में या फिर अर्जेंटीना में? तो फीफा T20 विश्व कप जो है वो चिली में खेला गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, भारत ने 2025 में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप किस देश में को हराकर जो है वो जीता? पाकिस्तान को हराकर, मलेशिया को, जापान को या फिर कोरिया को? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को हराकर जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का जो है थीम क्या था? खेलो इंडिया, स्वस्थ भारत, फिटनेस और खेल, खेल और युवा शक्ति या खेलो और बढ़ो आगे? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का थीम था खेलो इंडिया एवं स्वस्थ भारत। किस भारतीय एथलीट ने ज्यूरिक डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज, टीसी उषा या शेखर कुमार ने? तो भारतीय ज्यूरिक डायमंड लीग में 2025 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसरो ने हाल ही में कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है? GSAT-21, GSAT-20, INSAT-4B या फिर RSAT-3? तो राइट आंसर क्या होगा? GSAT-21 को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस IIT ने AI इन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ए IIT मद्रास ने, बी IIT दिल्ली ने, सी IIT कानपुर ने या फिर डी
आईआईटी खड़गपुर ने। राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। डीआरडीओ ने कौन सा रक्षा रडार सिस्टम टेस्ट किया है? आकाश नेत्र, सूर्य नेत्र, त्रिनेत्र या फिर भीम नेत्र? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि आकाश नेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी पुणे या फिर डी गुरुग्राम में? तो पहला क्वांटम डाटा सेंटर वो कहाँ खोला जाएगा? ए, यानी कि बेंगलोर में खोला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। नीति आयोग ने किस ऐप के जरिए एआई इन गवर्नेंस योजना शुरू की है? एआई इंडिया, भारत एआई, ई गवर्नमेंट बूट या नया एआई? न्याय एआई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एआई इंडिया। राइट आंसर हमारा एआई इंडिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिशन हरित जल योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर उड़ीसा? तो मिशन हरित जल योजना की शुरुआत की गई है, वो की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगले क्वेश्चन के पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा 38 है। भारत ने 2025 में किस संगठन की क्लाइमेट समिट की मेजबानी की है? यूनी एफसीसी या यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ या डब्ल्यूटीओ? तो यूएनएफसीसी जो है क्लाइमेट समिट की मेजबानी की है। इस देश ने अगस्त 2025 में ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस का नेतृत्व संभाला है? भारत ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने या फिर ब्राज़ील ने? तो ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस का जो नेतृत्व संभाला है वो भारत ने संभाला है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। इको रिकवर पॉलिसी 2025 किस राज्य ने लॉन्च की है? उत्तराखंड ने, हिमाचल प्रदेश ने, झारखंड ने या फिर कर्नाटक ने? तो इको रिवर पॉलिसी 2025 जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कहाँ पर शुरू हुआ? भुवनेश्वर में, भोपाल में, अहमदाबाद में या फिर पुणे में? जो पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन जो है वो शुरू हुआ है उड़ीसा भुवनेश्वर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? राजीव शर्मा, अनिल कुमार, अशोक वर्मा या फिर विवेक त्रिपाठी? तो नए चुनाव आयुक्त होंगे, हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी कि राजीव शर्मा नए चुनाव आयुक्त होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, करमवीर सिंह, आर हरि कुमार या सुनील लांबा? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? मयूर शाह, संजीव बंसल, नीरज मेहता या फिर प्रदीप रंजन को? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मयूर शाह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। यूनेस्को ने में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व कौन बने हैं? रश्मि सिंह, प्रियंका देसाई, संजय वर्मा या फिर विवेक आहूजा? तो यूनेस्को में भारत की एक नई स्थायी प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? रश्मि सिंह के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नए कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए हैं? अजय कुमार भल्ला, रजनीश कुमार, सी है सुभाष गर्ग या फिर अरुण गोयल? तो नए कैबिनेट के सचिव बनाए गए हैं, बी ऑप्शन, रजनीश कुमार को। ये थी अभी तक की करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।